नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र की, जो हमारे जीवन में विलासिता लाता है, शुभता लाता है और एक तरीके से आपकी जिंदगी को सुखमय बनाता है। लेकिन इससे जुड़ी कई समस्याएं हैं जो जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर देती हैं। तो कौन कौन सी है शुक्र की समस्याएं और उसका समाधान क्या है, यही आज हम जानेंगे, समझेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप शिव जी की उपासना शमी पत्र से करते हैं, शमी के पत्ते शिवलिंग पर नियमित रूप से चढ़ाते हैं, तो धन की प्राप्ति आसानी से होती है और इससे दरिद्रता का और कर्जों का नाश भी होता है। यानी अगर आप शिव जी की उपासना शमी पत्र से करें तो धन मिलेगा, दरिद्रता और कर्जे दूर होंगे। और अब बात पंचांग की करेंगे तो 15 नवंबर का पंचांग समझ लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 11:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं और उनके समाधान के बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन शुक्र कितना जरूरी है आपके जीवन में और जीवन में इसकी भूमिका क्या है, दरअसल ये समझिए। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि भोग का, विलासिता का, आनंद का प्लेनेट है। एक लाइन में कहें तो आपके जीवन में जो सुख है, जो हार्मनी है, वो शुक्र से आती है। ज्योतिष में शुक्र वैभव, विलास, सुख, प्रेम, धन और संपत्ति का कारक माना जाता है। बिना शुक्र के कभी भी व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा और पारिवारिक सुख का अनुभव भी नहीं होगा। शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। शुक्र जीवन में सुविधा भी देता है और सुविधा के साथ सुख भी देता है। चमकदार सफेद रंग, काम भाव, प्रेम और हीरा, ये शुक्र का अधिकार क्षेत्र है। कोई भी मांगलिक कार्य जीवन में सुख लाने के लिए किया जाता है, इसीलिए मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर शुक्र अस्त हो गया ब्रह्मांड में तो उस समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। फिर से बता दूं कि जीवन में जो लग्जरी है, जो आराम है, जो कंफर्ट है और चैन की जो बंसी बजाते हैं, चैन से जो जिंदगी में रहते हैं, वो तभी हो सकता है जब आपके शुक्र का सपोर्ट आपको जीवन में प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं लग्जरी तो हर किसी को चाहिए, लेकिन शुक्र कई तरह की समस्याएं भी पैदा करता है। तो इन्हीं समस्याओं पर करेंगे बात और उसका समाधान पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन उसके पहले राशिफल की कर लेते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल।
मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन आपका दिख रहा है, काफी परिश्रम करना पड़ेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। दूसरों से वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं और उसके समाधान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्र के कारण जीवन में किस किस तरह की समस्या हो सकती है, अब जरा ये समझ लेते हैं। क्योंकि पंडित जी, लग्जरी तो शुक्र देता है, सुख तो देता है, समस्याएं कौन सी देता है? अगर शुक्र आपकी कुंडली में गड़बड़ है या नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो शुक्र के कारण जीवन में किस किस तरह की समस्या होती है? शुक्र के कारण अगर ये गड़बड़ है तो जीवन से हर तरह का सुख समाप्त हो सकता है। शुक्र के कारण मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है। शुक्र अगर गड़बड़ है तो ये आंखों की समस्या भी दे सकता है। एक आंख की रोशनी पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। शुक्र के कारण यौन रोग और काम की बीमारी, काम वासना, काम भावना की बीमारी भी हो जाती है। और शुक्र अगर गड़बड़ है कुंडली में तो आपके व्यक्तित्व को खराब कर देता है। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक नहीं होती है। लोग आपसे बात नहीं करते, आपसे प्रभावित नहीं होते। अगर शुक्र आपको समस्या दे रहा है तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आप आनंद का, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं शुक्र आपके जीवन में पैदा कर सकता है। लेकिन समस्याएं तो आपने जान ली है, समाधान क्या है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी।
करियर में कोई नया अवसर आ सकता है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान की चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी बीच आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। हमारे शो में पहला सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अनन्या ने हमें लिखा है और अनन्या हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1998, शाम को 7:05। जन्म स्थान है मुंबई। अनन्या कह रही हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। क्या मेरा विदेश जाकर पढ़ाई करना ठीक रहेगा? अनन्या, जैसी स्थिति दुनिया भर की आगे होने वाली है उसमें आपको विदेश जाकर पढ़ने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, भारत में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, मुंबई से दूर जाकर के पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदेश जाकर पढ़ने की सलाह अभी देना सही नहीं रहेगा। आपका करियर बेहतर दिखता है और साल 2027 से आपकी जिंदगी बेहतर दिखाई दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। वक्त है हमारे अगले सवाल का, यानी कि दूसरे सवाल का। सवाल ने उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न राम कृपाल सिंह ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 17 सितंबर 1993। जन्म का समय रात में 11:20। जन्म स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या उसकी शादी चल पाएगी या शादी ब्रेक होगी?
राम कृपाल जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से शादी के ब्रेक होने की कोई संभावना नहीं है। शादी चलेगी और आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आप अपनी पुत्री को कहें कि अप्रैल 2026 तक थोड़ी शांति और सावधानी बनाए रखें। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल उनको पहनाएं और उनसे बोलें कि सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम शुक्र से जुड़ी हुई समस्याओं की बात कर रहे थे। पंडित जी ने बताया कि कैसे शुक्र सब कुछ होते हुए भी आपकी जिंदगी से सुख छीन लेता है। तो अगर ये समस्या आपके जीवन में है, सुख प्राप्ति के लिए कैसे करें आप शुक्र को मजबूत, ये जानिए। तो देखिए, अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, सुविधाएं कम हो, साधन कम हो, लेकिन सुखी रहना चाहते हैं तो शुक्र को मजबूत करना होगा। सुख प्राप्त करने के लिए, चैन से जीने के लिए शुक्र को मजबूत कैसे करें? अपने बेडरूम को, शयन कक्ष को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए अपने शरीर पर, कपड़ों पर। अपने अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में दाहिने या बाएं एक चांदी का छल्ला पहनिए और शुक्रवार को निर्धनों को सफेद मिठाई का दान करिए। आपके जीवन में जो महिलाएं हैं, आपके मित्र हैं, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बेटी, ये सब शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो महिलाओं के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें, उनकी सेवा सहायता करें। ऐसा करने से भी आपका शुक्र निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो अगर शुक्र आपको अच्छा प्रभाव नहीं देता तो पंडित जी ने बताया था आपको सुख नहीं मिल सकता, सब कुछ होते हुए भी सुख की कमी होगी। तो इसके लिए आप इन उपायों पर गौर फरमाइएगा। वहीं शुक्र मूत्र विकार और मधुमेह जैसी मुश्किलें भी पैदा करता है जीवन में। तो अगर ऐसी कोई समस्या है आपके साथ, इसमें लाभ चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्र को कैसे मजबूत करें, अब ये भी जानते हैं। देखिए, जिन बीमारियों में प्यास बहुत लगती है या जिन बीमारियों में पानी पीने का रिस्ट्रिक्शन होता है, इन बीमारियों के पीछे शुक्र होता है। जैसे किडनी की प्रॉब्लम अगर हो गई तो किडनी में होता है ना भाई, 1 ही लीटर पानी पिएंगे दिन भर में। या डायबिटीज हो गई तो बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन होता है। तो ये जो यूरिन से संबंधित या पानी से संबंधित जो बीमारियां हैं, ये होती हैं दरअसल शुक्र की। मूत्र विकार और मधुमेह यानी डायबिटीज अगर आपको है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य की रोशनी का सेवन जरूर करिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5 मिनट रोज बैठिए। नियमित रूप से शाम के समय सूर्यास्त के बाद शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। शुक्र का मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। ये मंत्र रोज शाम को जपिएगा। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए, अच्छा रहेगा। और अगर आपको डायबिटीज या यूरिन की प्रॉब्लम है तो सफेद रंग का एक ओपल जरूर पहनिए, बहुत लाभ होगा। लेकिन हीरा धारण करने से
बचिएगा। तो कुल मिलाकर अगर शुक्र की वजह से यूरिन की समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है आपको, तो ओपल पहनने से और शुक्र का मंत्र जप करने से आपको जल्दी लाभ होगा। तो मधुमेह हो या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, इसमें आपको ये तमाम उपाय राहत दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, उसके बाद कुछ और उपायों की तरफ बढ़ेंगे। तुला राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेहत की समस्या हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन जैसा दिख रहा है और तनाव मत पालिए, परिवार में शांति बनाए रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम बाकी राशियों की चर्चा करें, उसके पहले अब शुक्र से जुड़ी हुई अगली समस्या यानी कि आंखों की समस्या अगर आपको हो तो इसमें सुधार के लिए आप कैसे शुक्र को कर सकते हैं मजबूत, कैसे मिलेगा लाभ, जानते हैं पंडित जी। आपकी आंखों का जो लेंस है, रेटिना है, ये शुक्र से संबंध रखता है। शुक्र अगर गड़बड़ होगा तो रेटिना डिसलोकेट होगा, लेंस में प्रॉब्लम आएगी, या एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी, एक ही आंख रह जाएगी। तो अगर शुक्र की वजह से आंख में समस्या आ रही है तो क्या करें? सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करिए। सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिए। जल में गुलाब जल डालकर रोज नहाइए। अपनी अंगुलियों के नाखून बड़े मत रखिए। एक मून स्टोन बनवा के सबसे छोटी उंगली में पहनिए या एक सफेद अमेरिकन डायमंड बनवा के रिंग फिंगर में पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से शुक्र को शक्ति मिलेगी और आंखों की जो दिक्कत शुक्र की वजह से आ रही है या आ सकती है, उससे आप बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मन चंचल है, ठहरता नहीं है और तरह तरह की चीजें मन में आती रहती है, यानी कि शुक्र से जुड़ी हुई अगली समस्या, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत चंचल होता है,
उल्टी सीधी बातें सोचता है, पूजा के समय भी मन में अश्लील विचार आते हैं, या मन में लस्ट ज्यादा होता है, मन शांत नहीं होता, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने बैठकर कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। भोजन में तेल, मसाले और खट्टी चीजों का प्रयोग न करें या कम करें। और जिनके मन में काम भावना बहुत ज्यादा होती है, जिनका मन अत्यंत चंचल होता है, ऐसे लोग हीरा बिल्कुल धारण ना करें। एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे। एक आसन है शशांक आसन। अगर ये किया जाए तो चंचल मन को काबू कर पाना कठिन नहीं रहता, चंचल मन को आसानी से काबू कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने से और शशांक आसन करने से मन को पवित्र बनाया जा सकता है और मन से दुर्विचारों को, नकारात्मक थॉट प्रोसेस को हटाया जा सकता है। तो कुछ इन तरीकों से इस समस्या से भी आपको मिलेगी राहत। तो शुक्र से जुड़ी हुई हर समस्या का क्या होगा समाधान, ये आपने जान लिया है, तो आपके जीवन में भी सुख आए, यही कामना लिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानते हैं। मकर राशि, थोड़ा एफर्ट अगर कर रहे होंगे इस समय तो आपके करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम टालने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न राधे श्याम जी ने हमें लिखा है और राधे श्याम जी बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
4 अक्टूबर 1965 शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है बक्सर, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए राधे श्याम जी, आपको मुख्यतः अपने हृदय का और अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हृदय और आंखों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और स्वास्थ्य को लेकर के 2026 में सावधानी बनाए रखिएगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्याष्टक का 1 बार पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल भेजिए हम तक, और इसके लिए इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सोनाली ने हमें लिखा है, और सोनाली हमें गुड़गांव हरियाणा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 फरवरी 1996। जन्म का समय रात में 10:42। जन्म स्थान है सिरसा, हरियाणा। सोनाली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? सोनाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी साल 2026 में होगी, अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में, और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ। विवाह के समय अगर कुंडली मिला करके चीजों को समझ करके विवाह करेंगी तो चीजें बेहतर रहेंगी। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है 15 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये जान लीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 15 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में इस साल लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है जिज्ञासा की। पंडित जी, अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें कहते हैं कि खाने की थाली में कभी भी खाना नहीं छोड़ें, यानी कि अनाज को बर्बाद नहीं करें, और खाने की थाली में हाथ भी ना धोएं, इससे दरिद्रता आती है। क्या इस बात का कोई आधार है? देखिए, खाने की थाली में आप अगर खाना छोड़ते हैं, पूरा खाना समाप्त नहीं करते हैं, निश्चित रूप से बीमारियां आएंगी। और बहुत सारे लोग खाना खा के उसी थाली में हाथ भी धो लेते हैं। तो अगर खाने की थाली में हाथ धोया जाए तो धन का नुकसान अवश्य होगा।
पूरा खाना समाप्त करें और अपनी थाली खुद उठाकर रखें। ऐसा करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होगा और साथ ही साथ आप निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर की। तो 15 नवंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, समझिए पंडित जी से। दिनांक 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 15 नवंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग साढ़े साती और ढैया चलने पर क्या करें। आज की गुड लक राशि है तुला। साढ़े साती और ढैया चलने पर शनि मंत्र का जप करिएगा और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि महा उपाय में आज पंडित जी क्या खास जानकारी हम सबके लिए लेकर आए हैं। जी, अगर आपके घर में कोई लड़का है जिसका विवाह नहीं हो रहा या कोई बालिका है जिसकी शादी नहीं हो रही, तो क्या उपाय करें। घर की पूर्वी दीवार पर ईस्ट के वॉल पर हल्दी के घोल से एक वर्ग बनाइए। उंगली से हल्दी डुबा डुबा के एक स्क्वायर बनाइए और इसमें उसी हल्दी के घोल से अविवाहित लड़के या लड़की का नाम लिखिएगा और रोज सवेरे इस वर्ग के सामने दीपक और धूप बत्ती जलाकर लड़के या लड़की के विवाह की प्रार्थना करिएगा। ऐसा 3 महीने लगातार करें। पूरी संभावना है कि अविवाहित बालक या बालिका का विवाह जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।